बीजेपी का फोकस मिशन दक्षिण पर भी है। आज से हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक शुरू हुई। हैदराबाद से 18 साल बाद हुंकार, बीजेपी दक्षिण में भगवा लहराने को तैयार। आज से हैदराबाद में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सब शामिल हो रहे हैं। मकसद साफ है, बीजेपी दक्षिण भारत में जोरदार दस्तक देने की तैयारी में है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी के नेता तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में 48 घंटे बिताकर इसकी शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ तो कमल खिलने की पूरी तैयारी है। यहाँ वसूली तंत्र के जाने की बारी है। केसीआर की सरकार को यहाँ पे लोग वसूली करप्शन की सरकार बोलने लगे हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में साल 2023 और आंध्र प्रदेश में साल 2024 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन हर चुनाव को मिशन मोड में लड़ने वाली बीजेपी तमाम मोर्चों के लिए पुख्ता तैयारी करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के करीब 350 सदस्य कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की करीब 130 लोकसभा सीटों पर जीत का प्लान बनाएंगे। बीजेपी की 2 दिन की कार्यकारिणी में तमाम नेता हैदराबाद में मौजूद हैं। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता आमोद राय ने पार्टी की नेता खुशबू सुंदर से की खास बात। खुशबू जी, आज तेलंगाना में 18 साल बाद कार्यकारिणी हो रही है, क्या मकसद है? क्या सत्ता हासिल करना? हासिल कैसे कर सकते हैं हम तो जीतेंगे। हम जोर ज़बरदस्ती करके हासिल नहीं करते। और ये जो हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये टीआरएस की टीम की वजह से, पार्टी की वजह से, फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तेलंगाना बिल्कुल पीछे रह गया है। उसको आगे बढ़ाना है हमें। केटीआर ने आज एक बात कहा है कि व्हाट्सएप पॉलिटिक्स करते हैं और जुमलेबाजी करते हैं, यहाँ से डेवलपमेंट सीख कर जाए ये लोग। डेवलपमेंट की बात वो हमसे करते हैं, जहाँ हिंदुस्तान आज पूरे दुनिया भर में देखिएगा तो टॉप कंट्रीज़ में, द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में से हैं। तो ये मैसेज बहुत सिंपल सा है। हम उनसे कुछ कहना नहीं चाहते। आपको जो मन में आए आप कह लीजिए। हम कहेंगे कि हम आ रहे हैं, आप हमसे सीखिए, हमें देखिए और हमसे सीखिए। बस जो बात उदयपुर में हुई है, हमें बहुत शर्म आती है कि ऐसी कोई बात हुई है एंड बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि उस गवर्नमेंट ने किया क्या वहाँ पर। आप जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट हुई है उसने क्या किया है? क्या हैदराबाद की देवी भाग्यलक्ष्मी में बीजेपी का भाग्य आज संवारेंगे? तेलंगाना के लिए क्या है बीजेपी का प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण विजय का रण, ओवैसी का किला भेदने का प्रण और देवी के मंदिर में दर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंचे तो उनके कार्यक्रम में भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी जुड़ गया। योगी की ये भाग्यलक्ष्मी मंदिर यात्रा जितनी खास आस्था के लिहाज से है, इसका सियासी संकेत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाग्यलक्ष्मी देवी का ये मंदिर चार मीनार के पास है, यानी उसी ओल्ड सिटी के इलाके में है जिसे हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का यहाँ पहुँचना बीजेपी के समर्थकों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा। योगी इससे पहले यहाँ हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। तब उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की चाहत का इजहार किया था। बीजेपी के समर्थकों ने इसे देवी भाग्यलक्ष्मी के प्रति योगी की आस्था का सबूत बताया, तो विरोधियों की नजर में ये बीजेपी का वो एजेंडा है जो चुनावों में अक्सर उसे फायदा पहुंचाता रहा है।